हमारा 40 यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहुंचा था पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद अभी पिछले 8-9 दिनों से कोई भी मामला हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव नहीं आया है। और 40 में से अब हमारे पास सिर्फ 5 लोग को जो इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में, आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। इसके अलावा सबके सब ठीक हो गए हैं। सिर्फ एक आदमी की मृत्यु हुई थी शुरू में, जो बाहर से आए थे, तिब्बतियन थे, और वो हिमाचल प्रदेश में एक दिन के लिए आए और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अभी तक कोई भी मामला जो है हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से आया नहीं है। हम कह सकते हैं कि कल 3 तारीख है और आज हमारे कुछ और भी जो है वो सैंपल टेस्ट होने के लिए गए हैं। अगर वो सैंपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास शायद 3 भी कल तक बचे ना हॉस्पिटल में, और हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से कोरोना फ्री होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जयराम जी, ये बहुत बड़ी बात है और राहत की बात है, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए, हमारे लिए भी। लेकिन क्या आपका मॉडल था क्या? कैसे आपने, जैसे ही आपको पता चला कि कोरोना शुरू हुआ है, क्या किया जिस मॉडल को आज दूसरे राज्य भी अपना सकें? ऐसा आपने क्या किया? वो मॉडल क्या है आपका? इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने सख्ती की। पूरे देश भर में जहां लॉकडाउन चल रहा है, हमने कर्फ्यू ही लागू किया। आज तक भी कर्फ्यू यहां पर हिमाचल प्रदेश में लागू है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक घर में 70 लाख की आबादी का हर एक आदमी का डाटा इकट्ठा किया, जिसमें 16,000 हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स लगाए। एक एक घर में जाकर के वो गए, और एक एक घर में जाने के बाद वहां उस घर में बीपी का मरीज कौन सा है और शुगर का मरीज कौन है, और उसके बाद किसी को फ्लू हुआ है तो उसको भी सैंपल लेकर के टेस्ट करने के लिए भेजा। तो ये मुझे लगता है कि जो एक्टिव केस फाइंडिंग की जो प्रोसेस हमने हिमाचल प्रदेश में की, अगर दूसरे राज्य भी इसको करें तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश में इसमें हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। एक्टिव केस फाइंडिंग, जयराम जी, क्या है ये एक्टिव केस फाइंडिंग? एक्टिव केस फाइंडिंग में सीधा सा यही था कि हमने हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन को कवर करने के लिए प्लान किया। हमने कहा कि कोरोना वायरस के इसको चेज करने के लिए हमको एक एक घर में जाना है। हो सकता है घर में कोई आदमी हो और हमको जानकारी ना हो, उसको कोरोना वायरस हो, उसके संक्रमण से बाकी लोग भी संक्रमित हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हमने 16,000 वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स सबको मिला करके टीमें बनाई और उनको एरिया दिया गया, और एरिया में जाकर के घर घर में जाकर के वो एक सर्वेक्षण करके आए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उसमें जिस भी आदमी को फ्लू था, जुकाम, सर्दी, उसका सैंपल लिया गया और सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया। तो कोई भी आदमी हमारे हिमाचल प्रदेश में घर में ऐसा नहीं बचा जिसका हमने सैंपल नहीं लिया, जो बीमार था उसका सैंपल नहीं लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने सख्ती बहुत की, और उस सख्ती का परिणाम जो बॉर्डर है, बॉर्डर पूरा सील किया। किसी को आने जाने की अनुमति हमने वहां पर नहीं दी, और ऐसी परिस्थिति में थोड़ी कठिनाई जरूर आई, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा। बाकी प्रदेशों की तरह लॉकडाउन यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं था कि आते भी रहो, जाते भी रहो, इंटरनल काम कर लिया आपने, अच्छा काम है। इस प्रकार से नहीं किया हमने, सख्ती की। और एक छोटा राज्य होने के नाते आपको इसका फायदा भी मिला कि आप घर घर तक पहुंच पाए। लेकिन जो कोटा से छात्र आपने बुलाए जयराम जी, क्या वो एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी? उन छात्रों का क्या किया? क्या उनके सबके टेस्ट हुए? क्या उन्हें क्वारंटीन किया? और अगर किया तो कितने दिनों के लिए किया? जी, मैं वही कहना चाहता हूं। हमने जितने भी वो बच्चे वहां से कोटा से लाए, उनको पहले एक जगह, एक इंस्टीट्यूट में रखा, उनका क्वारंटाइन किया, सैंपल लिए, सैंपल का कोविड का सैंपल लिया, और कोविड का सैंपल लेने के बाद उनका टेस्ट की रिपोर्ट आने तक उनको वहीं रखा। उसके बाद उनको घर जाने की अनुमति हुई। क्या ये छोटा राज्य था आपका, आपको इसलिए सफलता मिली है, या आपको लगता है कि अगर हमारे देश के जो बड़े राज्य हैं, ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य हैं, वो भी इस मॉडल पर काम कर सकते हैं? जयराम जी।
जी निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि इस मॉडल को कोई भी बड़ा राज्य जो है वो अपने प्रदेश में लागू कर सकता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हमारा नंबर शायद इतना नहीं पहुंचता, लेकिन जो दिल्ली में जो मरकज वाली घटना घटित हुई, उस घटना की वजह से हमारा नंबर एकदम बढ़ गया। उसमें 26 लोग, 40 में से 26 लोग वही मरकज के संपर्क के लोग थे। उससे हमारा नंबर बहुत बढ़ गया था। लेकिन आपने उसके बाद उन लोगों को क्वारंटीन किया, उन लोगों को अलग किया और वहां से भी फैलने से रोका। ये कैसे किया आपने? इसमें सबसे बड़ी बात हमने ये की, जैसे ही हमको उनकी जानकारी मिली, उनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री और उसके बाद कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सारी एस्टेब्लिश की पहले हमने, और एक एक आदमी को उनकी पूरी जो चेन थी जो कांटेक्ट के, उसको एग्जॉस्ट किया, सबके सैंपल लिए, सबकी टेस्टिंग की, कोई नहीं छोड़ा। और वो इसका एक बहुत बड़ा लाभ रहा हमको, क्योंकि हमने उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जहां घर में मिले, गांव में मिले, बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिले हैं कि जहां सबका सैंपल लक्षण नहीं दिखे और आप पॉजिटिव पाए गए। जो रिजल्ट, क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस जारी रहे, आपका टेस्टिंग का, जांच का, आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के द्वारा जो आप काम कर रहे हैं? ना, अभी तक भी देखिए एक बार का दौर हमने पूरा कर लिया और उसमें अब दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब दोबारा सिर्फ हमने जो प्लान किया है, जो हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी राज्य से जो लोग अब आ रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें हमारी माइग्रेंट लेबर है, उसमें हमारे दूसरे लोग हैं हिमाचल के, उनको हिमाचल प्रदेश में आना था, काफी लंबे समय से वो आग्रह कर रहे थे, वो अब आए हैं, काफी संख्या में आए हैं। अब हमने सेकंड टारगेट अब उनको किया है, उनको स्ट्रिक्टली जो है हमने होम क्वारंटाइन किया है। वहां हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें जाकर के उनकी ट्रीटमेंट, उनकी जांच करने के लिए पहुंची हैं, और वो वहां से उनके सैंपल लेकर के, जिसका सैंपल जरूरी है, जिसके सिम्टम मिलते थे उसका कोविड का सैंपल, और जिसका कोई इस प्रकार के सिम्टम नहीं है तो उसको जो है ऐसे हम चेक करके आ रहे हैं। और ऐसे में एक भी आदमी हम ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जो अननोटिस जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग बाहर से आए हैं, उन सब के हम जो है इस प्रकार से निगरानी रखे हुए उनके ऊपर। जयराम जी, देश भर में एक समस्या है मजदूरों की, वो आपके राज्य के साथ भी है। आपके राज्य के मजदूर भी बाहर हैं, फंसे हुए हैं। कोई प्लान उनको लाने का आपका? और साथ ही बाहर के मजदूर आपके राज्य में हैं, क्योंकि एक हॉर्टिकल्चर बेस्ड आपकी इकोनॉमी है वहां पर, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से ये थोड़ा हमारे लिए कठिन काम हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में यूपी, बिहार, इन प्रदेशों से मजदूर हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं। उनका हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है और हम उनके आभारी भी हैं। और हमने इस दौरान परेशानी में उनकी चिंता भी की है, मदद की है उनकी। लेकिन अब भी उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में वो लोग जो है वो चाहते हैं कि हम अपने परिवार के साथ मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बीच बीच में पास देकर के हम कर रहे हैं। क्योंकि अब जो लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, तो अब थोड़ा और ज्यादा उनको जाने की अनुमति देने का हम विचार कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी संख्या में लगभग 18,000 20,000 के लगभग संख्या जम्मू कश्मीर के लेबरर की यहाँ पर थी, और उनमें से अधिकांश लोग जो है चले गए हैं वापिस, थोड़े बहुत रहे हैं, और उनको भी हम भेजने की हम जो है मदद जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जो बाहर फंसे हुए हमारे मजदूर हैं, चाहे वो हमारे हरियाणा में है, चाहे वो हमारे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, बाकी दूसरे प्रदेश, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, तो हालांकि हिमाचल का मजदूर बाहर बहुत ज्यादा नहीं होता है। हिमाचल में जो है बाहर के ज्यादा है, लेकिन हिमाचल के मजदूर बाहर ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां वो हिमाचल के लोग फंसे हुए हैं, उनको लाने की हम मदद कर रहे हैं। उन स्टेट के साथ हमने टेकअप किया है और प्रदेश मदद भी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कुछ वक्त में वो लोग भी हिमाचल प्रदेश आने में कामयाब हो जाएंगे। जयराम जी, दो तरह से आपके इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य की इकोनॉमी चलती है। एक तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड, हमने आपको बताया, फल, सेब, और सेब की फसल का ये समय है,
आपको लगता है कुछ अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है, प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा असर हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में सेब की फसल हमारी अभी आने वाली है, हम उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी गंदम की फसल की कटाई का काम चल रहा है, तो उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ हमारा वो क्षेत्र। और इसके साथ साथ में हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हमारा जो आज मटर का सीजन चला हुआ है, गोभी का सीजन चला हुआ है आजकल, उसमें ठीक प्रकार से हम उसको ठीक ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कीवी का जो है हमारा जो है वो भी इसका हमारा यहाँ पर सीजन जो चलने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमी का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है टूरिज्म, लेकिन टूरिस्ट अब हैं नहीं, आ नहीं सकते हैं, अगले कुछ समय तक आएंगे नहीं। इस तरह से जो होटल्स बंद हुए हैं उनके लिए क्या पॉलिसी है आपकी? ये हमारे लिए सचमुच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है हिमाचल के डेवलपमेंट में। और पिछले 2 महीने से लगभग जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम होटल बंद पड़े हैं, टूरिस्ट का आना जाना नहीं है और टूरिज्म की इंडस्ट्री हमारी काफी प्रभावित हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब हालात थोड़ा सुधर जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहां कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से, पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा कि नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना कठिन है। जयराम जी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है, जो विपक्ष लगा रहा है, कि होटेलियर्स अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, वेतन देने से उन्होंने इनकार कर दिया और उनके सामने अब जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी में हमको आरोप प्रत्यारोप में जाने की आवश्यकता नहीं। ये दौर अलग तरह की परिस्थितियों का है और इन परिस्थितियों को समझना चाहिए जो विपक्ष वाले लगा भी रहे हैं। सिर्फ राजनीति करना, हमेशा राजनीति करना ये उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहां देश ऐसी कठिन दौर में से गुजर रहा है, प्रदेश भी उस दौर में से गुजर रहा है, इस हालात को सबको समझना चाहिए। लेकिन जहां तक होटल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सुनिश्चित करेंगे जो मदद हम आने वाले समय में, जो हमारी टास्क फोर्स इस बात को लेकर के प्लान कर रहे हैं, हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, वो सारे सुझावों का संग्रहण कर रही है और उसके बाद जो भी मदद ऐसे लोगों के लिए करने की स्थिति में हम होंगे वो निश्चित रूप से हम करेंगे और जो मदद सरकार के तरफ से होने की है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जयराम जी, सक्षम है आप, क्योंकि इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, 2 बड़े सेक्टर आपके प्रभावित हैं, आप मैनेज कर लेंगे या इस संकट काल में आप केंद्र की तरफ देखेंगे कि वहां से कुछ मदद मिल जाए राज्य को? नहीं, देखिए, एक बात मान के चलिए कि ऐसी परिस्थिति में जहां देश एक संकट में से गुजर रहा है, प्रदेश भी उसी दौर में से गुजर रहा है। केंद्र से हम मदद की उम्मीद करते हैं और मदद कर रहे हैं। केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश को की है और बाकी प्रदेशों को भी की है। ये जरूरी नहीं कि भाजपा की जहां सरकार है वहीं पर मदद गई, सभी प्रदेशों को एक जैसी मदद गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदेश के स्तर पर हम ऐसी परिस्थिति में अपने पांव पर खड़े होने वो हम की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ में केंद्र से भी हमको मदद मिले, इस बात के लिए हमने जो है वो केंद्र के पक्ष अपना पक्ष रखा है और प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को लेकर के सारी परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में
कुछ ना कुछ मदद जो है सभी प्रदेशों को जहां होगी वहां हिमाचल प्रदेश के लिए भी कोई मदद होगी। प्रधानमंत्री के साथ आप जो विभिन्न राज्यों की जयराम जी मीटिंग हुई थी, क्या उसमें हिमाचल मॉडल की चर्चा हुई? क्या कुछ ऐसी बात हुई कि आपके मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू किया जाए और कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसका समर्थन किया? जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष तौर से जो हमने हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए जो हमने जो एक्सरसाइज की है, उस पर उन्होंने जरूर सभी मुख्यमंत्री जी से भी इस बात के लिए आग्रह किया कि सब अगर इसको कर सकते हैं अपने अपने प्रदेशों में, इसको लागू करना चाहिए ताकि हम इस वायरस को चेज कर सके, जल्दी पकड़ सकें, और कोई भी अगर संक्रमित है, गांव में बैठा है और बाकी लोगों को संक्रमण पहुंचा सकता है, उसको हम जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी जो है उसका ट्रीटमेंट भी होगा और बाकी लोगों को संक्रमित होने से भी रोकने में हम कामयाब होंगे। इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बात को लेकर के प्रसन्नता की अच्छा काम हुआ है।